अपराधी को खोज खोज कर निकालना है। किसी बिल में घुसा रहे उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद करना है, या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो। कभी सम्राट चौधरी ने कहा था कि या तो बिहार में अपराधी अपराध छोड़ दे और नहीं तो बिहार छोड़ दे, और अब उसी पैटर्न पर सम्राट चौधरी चल रहे। जो उन्होंने कहा था वह अब सीएम बनते करके दिखा रहे। कोई अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ रहा है तो सीधे उसका एनकाउंटर हो रहा है। दरअसल सबसे पहले भागलपुर देखिए और अब सिवान में लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर जो है वह देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि सम्राट सरकार के बनते ही लोग यह सवाल उठा रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालेंगे सम्राट चौधरी। और देखिए सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी साफ तौर पर सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि 3C से मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि पहले जो भागलपुर में घटना सामने आई थी, सरकारी अफसर को गोली मार दिया था अपराधियों ने, जिसके बाद 12 घंटे के भीतर अपराधी का फुल एनकाउंटर हुआ। भागलपुर में रामधनी यादव के एनकाउंटर हुई, तस्वीरें सामने आई, और जिसके बाद कल के दिन जो सिवान में घटना सामने आई और उसके तुरंत बाद एनकाउंटर, ये हाफ एनकाउंटर जो है वह सिवान में देखने को मिला है। और ये एक बार कह सकते हैं कि लंगड़ा एनकाउंटर की तरह यह तस्वीर जो है वह लगातार सामने आ रही है, एक्शन जो है वह लगातार सामने आ रहा है। और जिसके बाद कहा जा सकता है कि कड़ा प्रहार जो है वह सीएम सम्राट चौधरी का लगातार देखने को मिल रहा है अपराधियों के ऊपर। क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया था अपराधियों की कि या तो अपराधी बिहार में अपराध करना छोड़ दे और नहीं तो छोड़कर चले जाए बिहार को, वरना चुन चुन कर सभी लोगों को कह सकते हैं कि जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले इन्होंने साफ स्पष्ट किया था। और देखिए जैसे ही वह सीएम बने और अब वह लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्थापित रखना है, सुशासन की सरकार को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए वह लगातार कह सकते हैं कि एक्शन जो है वह देखने को मिल रहा है बिहार पुलिस का। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में जो 2 घटना सामने आई और उसके बाद दोनों ही घटनाओं में एनकाउंटर नजर आया। पहले फुल एनकाउंटर हुआ, दूसरे में हाफ एनकाउंटर हुआ। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का जो एक्शन प्लान है, जो तेवर है, वह सब कुछ स्पष्ट होता नजर आ रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।